Hello and welcome back to our YouTube channel. In today's session of class 12th English, we are going to discuss about the chapter drought. As you know, in our previous session that we have discussed related to गफूर कि किस तरीके से गफूर का जो बैल है, the bull was missing, and when Amina was started in a search to find it out कि where is the bull, she find out that the bull was in the police pen. पुलिस पेन यानी पुलिस स्टेशन का जो बाड़ा होता है, जो पेन मतलब बाड़ा है यहाँ पर, प्लेस वेयर टू कीप stray animals. So the bull was there and now it was difficult for them to what to do with this, क्योंकि उनको ये मीना को भी पता लगा कि इस 3 दिन बाद जो है पुलिस वाले जो है बुल को क्या करेंगे, कैटल को बेच देंगे, कैटल मार्केट के अंदर बेच दिया जाए. सो गफूर वेंट अलॉन्ग टू फाइंड आउट कि भाई कहाँ है बुल, उसको पता लगाने के लिए. फिर वो एक किसी व्यक्ति के पास पहुंचा, उसको ले जाकर उसने कुछ एक प्लेट जो है वो दिया, उसके ऊपर उसको पैसा मिल गया. वो पैसा लेके गया, बुल को वापस शायद लेके आ गया. मॉर्निंग में बुल वहीं अपनी जगह पे मिला और एक आदमी, एक एल्डरली पर्सन जो है बुल को कंप्लीट एग्जामाइन कर रहा था और एक 10 रुपये का नोट जो है वो निकाल के अपनी शॉल से बांध के गफूर की तरफ करता है और कहता है आई एम पेइंग इन फुल, मैं पूरा पेमेंट कर रहा हूँ. चलिए उसके आगे पढ़ते हैं. लेट्स रीड इट एंड फाइंड इट आउट कि आगे क्या हुआ. स्ट्रेच्ड हिज हैंड, गफूर टुक द मनी बट रिमेन्ड साइलेंट. जो एल्डरली पर्सन है उसने अपना हाथ ऐसे बाहर निकाल रखा था. गफूर वहीं खड़ा था, उसके सामने वो 10 रुपये का नोट आया. गफूर ने वो पैसा लिया बट रिमेन्ड साइलेंट, और एकदम शांत रहा, चुप रहा, कुछ नहीं बोला. एज द 2 men who came with the old man were about to take the rope round the animal's neck. एज द 2 men, जैसे ही वो 2 आदमी जो उस ओल्ड मैन के साथ आए थे, वर अबाउट टू टेक द रोप, जैसे ही वो रस्सी जो है वो उठाना चाह रहे थे उसकी, वो रस्सी जो उठाना चाह रहे थे अराउंड द एनिमल्स नेक, एनिमल के नेक के ऊपर जो रस्सी थी उसको, ही कौन, गफूर, ही जो है गफूर के लिए यहाँ यूज़ किया गया. ही सडनली स्टूड बोल्ड अपराइट, वो अचानक से उसके सामने खड़ा हो गया उनके एकदम गुस्से में. डोंट टच दैट रोप, आई टेल यू, बी केयरफुल, आई वॉर्न यू, ही क्राइड आउट हाउसली. The old men were about to take the who came with old men were about to take the rope around the animal's neck. He suddenly stood bolt upright, वो एकदम खड़ा हो गया. and don't touch that rope, rope को छूना मत, I tell you be careful, I warn you, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ. he cried out harshly, बहुत गुस्से में उसने कहा. they were taken aback, वो लोग थोड़ा पीछे हट गए. why asked the old man in surprise, ओल्ड मैन ने बहुत सरप्राइजिंगली पूछा, क्यों. एक्चुअली ही जो है गफूर के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर. गफूर जो है उसने ऐसा बोला, तो वो क्या नाम है उसका, ओल्ड मैन जो है वो सरप्राइज़ हो गया कि भाई मैंने उसको पेमेंट दे दिया, पैसा दे दिया है, फिर ये ऐसा क्यों कह रहा है. देयर इज़ नो वाई टू इट, इसको कोई वाई नहीं है, ठीक है ना. इट ही इज़ माई प्रॉपर्टी, आई शैल नॉट सेल हिम, ही इज़ माई प्रॉपर्टी और आई शैल नॉट सेल हिम, मैं इसको नहीं बेचूँगा, ऐसा उसने कहा. इट्स माई प्लेजर, ये मेरी मर्ज़ी है, जो मैं चाहूँ वो करूँ, मैं अपने इस प्रॉपर्टी को नहीं बेचता. ही आंसवर्ड इन द सेम टोन एंड थ्रू द नोट अवे, उसी टोन के अंदर जो चिल्लम गुस्से के साथ उसने बोला था हार्शली, उसी टोन के अंदर उसने क्या किया, ऐसा जवाब दिया और वो 10 रुपये का नोट जो है वो फेंक दिया उसके सामने वापस. बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट यस्टरडे, लेकिन तुमने जो कल डिपॉजिट दिया था मैंने तुम्हें, उसको एक्सेप्ट किया. ऑल द थ्री सेड इन कोरस, तीनों ने, ओल्ड मैन और 2 साथी जो लोग आए थे उन्होंने कोरस में ऐसा बोला. टेक दिस बैक, ही आंसर्ड, फ्लिंगिंग द 2 रुपी अक्रॉस टू देम. अब 2 रुपये जो उनके पास थे वो फ्लिंग करते हुए, फेंकते हुए उसके सामने वो उसको बोलते हैं, ये लो, ले जाओ वापस, ठीक है ना. आंसर्ड, बिल्कुल आंसर किया उसको गफूर ने. गफूर बेग्ड फॉर राइस वाटर फ्रॉम द नेबर्स एंड फेड महीज. गफूर ने क्या किया, अपने आस पड़ोसियों से, लोगों से क्या किया, बेग किया, मांगा,
कि मुझे थोड़ा राइस वाटर जो है वो दे दो। एंड फेड महेश, और महेश को फेड किया। पेटिंग इन ऑन द हेड एंड हॉर्न्स, अब गफूर जो है उसके हेड पे, उसके हॉर्न्स के ऊपर पैट करता है, तपाता है। ही विस्पर्ड वेग साउंड्स ऑफ एंडियोमेंट टू, वेग अजीब से वाक्य जो है धीरे धीरे उसको बोलता है, कुछ कहता है। इट वॉज अबाउट द मिडल ऑफ जून, अब जून का महीना चल रहा था, ठीक है, लगभग आधा महीना बीत चुका था। Nobody who has not looked at an Indian summer, जिसने कभी इंडियन समर ना देखा हो, स्काई विल रियलाइज हाउ टेरिबल, जो है स्काई कितना टेरिबल हो सकता है इस समय वो रियलाइज़ होगा। हाउ अनरिलेंटिंग द हीट कैन बी, जो हीट है, जो धूप है, वो कितनी चुभन भरी हो सकती है, कितनी तकलीफ़दायक हो सकती है। नॉट अ ट्रेस ऑफ मर्सी एनीवेयर, कहीं पर भी कोई दया का भाव नहीं है। मर्सी यानी कहीं छाया नहीं है, कहीं पानी की एक बूंद नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। एंड जो धूप है वो बहुत कड़ाके की धूप जो है वो पड़ रही है। टुडे इवन द थॉट दैट समडे दिस एस्पेक्ट ऑफ स्काई वुड चेंज, टुडे इवन द थॉट, ये विचार, आज ये विचार करना कि एक दिन ये जो एस्पेक्ट है स्काई का, जो स्काई ऐसा हो रखा है, समडे इट विल चेंज, कभी न कभी तो ये बदलेगा। दैट इट वुड बिकम ओवरकास्ट विद सॉफ्ट मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स वाज इम्पॉसिबल, आज इन बादलों को, इस आसमान को और इस धूप को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि कभी न कभी या कभी ये जो आसमान है ये क्या हुआ करता था, सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्चर भरे हुए, बिल्कुल सॉफ्ट से, है ना, बहुत सारे क्लाउड्स ओवरकास्ट हुए थे इस पर, या ओवरकास्ट होंगे, ऐसा देख के बिल्कुल एकदम ये चीज़ जो है इम्पॉसिबल सी लगती है आज की धूप को, कड़ाके की धूप को देख के। देखो कि भाई समर जो है बहुत ख़तरनाक, डेंजरस टाइप का चीज़ है। समर, यस इट इज़ नीडफुल, और समर के अंदर कितनी धूप पड़ती है, ठीक है ना। तो समर के अंदर जो धूप पड़ती है, जो बादल के अंदर से ऐसे अंगारे बरसते हैं, उनको देखकर, और उस जून के महीने के अंदर जो धूप है उसको देखकर कतई ऐसा एहसास नहीं होता है, कतई ऐसा महसूस नहीं होता है कि कभी बरसात होगी या कभी आसमान से जो है बारिश गिरेगी और मॉइस्चर लेडन छोटे छोटे क्लाउड्स जो है वो नज़र आएंगे और यहाँ पर दिखेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा आज की इस हालात को देखकर। It seemed though the whole blazing sky would go on burning day after day endlessly to the end of time. ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो पूरा का पूरा ब्लेजिंग स्काई, जो आग उगलने वाले जो आसमान है, वो क्या जाएगा, बर्न, जलता हुआ जाएगा इस तरीके से, डे आफ्टर डे, दिन प्रति दिन, एंडलेसली वो क्या करेगा, वो होता जाएगा, इस तरीके से ही आग उगलता जाएगा, ऐसा आसमान नज़र आ रहा है। टू द एंड ऑफ टाइम, समय का अंत तक, गफूर रिटर्न एट नून, अब पूरे एंड तक, समय तक ऐसा ही होगा। अब गफूर क्या करता है, घर वापस लौट के आता है नून में, समय शाम के टाइम पे। ही वॉज नॉट यूज टू वर्किंग एज हायर्ड लेबरर, गफूर कभी भी हायर्ड लेबरर कि भाई कोई आपको काम दे, आप काम के लिए जाओ, आप काम करो वहाँ पर जाके, इस तरीके से हायर्ड कभी किसी ने किया नहीं, और उसको आदत भी नहीं है इस तरीके से काम करने की। एंड इट वॉज ओनली 4 or 5 days सिंस हिज टेम्परेचर हैड गॉन डाउन, अब 4 से 5 दिन ही हुए हैं कि गफूर की बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम हुआ है, वो थोड़ा शांत हुआ है, उसको बुखार जो था वो ठीक हुआ है। हिज बॉडी वॉज स्टिल वीक एंड टायर्ड, उसका बॉडी, उसका शरीर जो है अभी भी बहुत कमज़ोर और थका हुआ सा महसूस करता था। ही हैड गॉन आउट टू सीक वर्क बट इन वेन, वो बाहर गया था काम ढूंढने के लिए कि कोई काम मिल जाए, कहीं कुछ काम करने को उसे मिल जाए, लेकिन सब कुछ बेकार, बट इन वेन, ना उसको कोई काम मिला ना कुछ और। ही हैड नो सक्सेस, उसे कोई भी प्रकार का सक्सेस नहीं मिला इस चीज़ में कि कोई काम मिल जाए,
उसको कोई काम नहीं मिल पाया बाहर, वो सिर्फ जाके और लौट के वापस आ गया, कोई भी उसको वर्क नहीं मिल पाया। हंग्री, थर्स्टी, टायर्ड, एकदम हंग्री था, भूखा था, थर्स्टी, प्यास से बहुत ज़्यादा प्यासा, एंड टायर्ड, थका हुआ सा। एवरीथिंग वॉज डार्क बिफोर हिज आइज, सब कुछ उसकी आंखों के सामने अंधकार सा उसको नज़र आ रहा था, एक अंधकार सी उसकी नज़रों के सामने छाई रखी। इज़ द फूड रेडी अमीना डियर, वो अपनी डॉटर अमीना से पूछता है, बेटा प्यारी क्या खाना तैयार है? ही कॉल्ड आउट फ्रॉम द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड से ही, आंगन में घुसते ही उसने ये चीज़ आवाज़ देके पूछा। विदाउट आंसरिंग, बिना किसी जवाब के, हिज डॉटर साइलेंटली केम आउट, स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। बिना किसी जवाब के, बिना कुछ बोले, उसकी डॉटर जो है वो साइलेंटली, शांति से, एकदम चुपचाप बाहर आके खड़ी हो गई और वहीं पर खड़ी रही। दीवार का सहारा लेके वहीं वॉल के पास। इज़ द फूड रेडी, क्या खाना तैयार है? गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर। बिना किसी आंसर के गफूर ने क्या किया, अपनी बात को रिपीट किया। पहले भी उसे कोई जवाब नहीं मिला था अमीना से, और इस बार फिर से उसने अपने शब्दों को रिपीट किया, फिर से पूछा, क्या खाना तैयार है? What do you say? No. Why? क्यों नहीं कह रही हो तुम कुछ? नहीं, क्यों? No rice. Why didn't you tell me in the morning? No rice. चावल है ही नहीं, ये तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? इस बात को तुम मुझे सुबह बता सकती थी। Why? I told you last night. मैंने आपको पिछली रात बताया था, कहा था आपको पिछली रात कि घर में एक दाना चावल नहीं बचा है खाने को, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। राइस हैज़ बीन कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड, कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं। नाउ वी डू नॉट हैव एनीथिंग टू ईट इन आवर हाउस, इन आवर होम। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मिमिक्ड गफूर। गफूर ने मिमिक करते हुए, उसको रिपीट करते हुए बात को कहा। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, ऐसा How am I to remember what you told me last night? कैसे याद रख सकता हूँ मैं कि पिछली रात तुमने मुझे क्या कहा और क्या नहीं कहा? His anger grew more and more violent at the sound of his own voice. उसका एंगर जो है, गफूर का गुस्सा जो है, वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है, तेज़ हो जाता है उसकी खुद की आवाज़ के अंदर, उसकी खुद की आवाज़ सुन के ही। Of course there is no rice, he growled. With his face more distorted than ever. उसका चेहरा और मुरझा गया, उसका चेहरा और बिखरा सा नजर आया, उसके चेहरा बिल्कुल एकदम बदल सा गया, और ज़ोर से वो चिल्लाने लगा और कहने लगा, हाँ, नो राइस, ऑफ कोर्स, बिल्कुल कोई चावल नहीं होंगे। ग्रोवल गुस्से में कहता है, व्हाट डज इट मैटर वेदर योर फादर ईट्स और नॉट? क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें, तुम्हारा पिता खाना खाए या ना खाए? क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें कि तुम्हारे पिता को कुछ खाने को मिले या नहीं मिले? बट द यंग लेडी मस्ट हैव हर 3 मील्स, मगर इस यंग लेडी को कम से कम अपने 3 मील्स ज़रूर खाने। इसे 3 टाइम का खाना पूरा मिलना चाहिए। इन द फ्यूचर आई शैल लॉक अप द राइस व्हेन आई गो आउट। भविष्य के अंदर जब भी मैं यहाँ से घर से निकलूँगा तो राइस को मैं क्या करूँगा, घर के अंदर लॉक करके निकलूँगा। गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट। मुझे कुछ पीने को पानी दो, प्यास से मर रहा हूँ मैं। सो यू हैवंट एनी वाटर आइदर, तो तुम्हारे पास अब घर में पीने को पानी भी नहीं है। गफूर जो है बहुत ज़्यादा अपने गुस्से के अंदर, एंगर के अंदर टायर्ड है, और टायर्ड, थका हुआ, भूखा प्यासा, सब कुछ इतनी परेशानी से कि उसे एहसास ही नहीं है कि वो क्या कह रहा है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहता है, लेकिन गुस्सा व्यक्ति के अंदर जब आता है तो वो कुछ भी कह पड़ता है। उसे पता है कि उसकी बेटी ने भी खाना नहीं खाया होगा, चावल तो थे ही नहीं, तो वो कहाँ से खा सकती है बेचारी। लेकिन उसने ऐसा गुस्से में सब कुछ कह दिया।
अमीना रिमेन स्टैंडिंग विद बोर्ड हेड एज बिफोर। अमीना वहीं पर खड़ी रही, बोर्ड हेड अपना सर झुकाए हुए। रियलाइजिंग दैट देयर वॉज नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस। और ये रियलाइज़ करते हुए कि घर के अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं है। ही लॉस्ट ऑल द सेल्फ कंट्रोल। और उसका सारा सेल्फ कंट्रोल खो गया। किसका? गफूर का। गफूर अपने आप पे अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, भूखा प्यासा, परेशान, टायर्ड, थका हुआ सा, बिल्कुल भी। रशिंग एट हर, he slapped her face noisily। दौड़ता हुआ उसकी तरफ जाता है तेज से और एक जोर से थप्पड़ अमीना को लगा देता है उसके चेहरे पर। यू जस्ट गर्ल, बेकार लड़की, चिल्लाते हुए कहता है। व्हाट डू यू डू ऑल डे? पूरा दिन क्या करती रहती हो? सो मैनी पीपल डाई, वाई डोंट यू? कितने सारे लोग मर रहे हैं, तुम क्यों नहीं मर जाती हो? गुस्सा इतना तेज हो चुका है इसका कि उसे एहसास और उसको होश नहीं है कि वो क्या कह रहा है और किसको कह रहा है। भूल चुका है वो बिल्कुल। उसकी आंखों में इतना गुस्सा, उस भूख प्यास की वजह से, उस तड़प की वजह से इतना एंगर कि उसने अपनी एकमात्र बेटी, जो खुद भी भूखी थी, जो खुद भी परेशान थी, उसको बहुत ज़ोर से एक थप्पड़ लगा दिया। पिटाई कर दी बेचारी अमीना की। अमीना की भी पिटाई कर दी। अमीना की भी पिटाई कर दी रशकल ऐसा बोल के। और सो मेनी पीपल डाई, वाई डोंट यू? ठीक है ना, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तुम क्यों नहीं मर जाती हो? तुम क्यों ख़त्म नहीं हो जाती? अब द गर्ल डिड नॉट अटर अ वर्ड। उस बेचारी लड़की ने एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। शांत, एकदम चुपचाप। ठीक है। शी टुक द एम्प्टी अर्थन पिचर। वो खाली जो पानी का माटी का जो मटका होता है, उसको, पिचर यानी मटका, उसको उठाया एंड वेंट आउट इन द आफ्टरनून सन। और भरी दोपहरी के अंदर वो बाहर निकल पड़ी वहाँ से। क्वाइटली वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को चुपचाप साफ करते हुए, हटाते हुए अपनी आंखों के ऊपर से, और बिल्कुल शांति से एकदम अकेली उस पूरे के पूरे वातावरण के अंदर, उस पूरे के पूरे आफ्टरनून के टाइम के अंदर, नून के अंदर, उस कड़कड़ाती धूप के अंदर परेशान अमीना जो है चुपचाप वहाँ से निकल पड़ती है पानी लेने के लिए। द मोमेंट शी वॉज आउट ऑफ साइट हर फादर वॉज ओवरवेल्म्ड विथ रिमोर्स। जैसे ही अमीना उसकी नज़रों से बाहर हुई, ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद द रिमोर्स, यानी बहुत तड़पा, बहुत दुख हुआ। ही अलोन न्यू हाउ ही हैड ब्रॉट अप द मदरलेस गर्ल। वो अकेला ही जानता है कि उसने इस बिन माँ की बेटी को किस तरीके से पाला पोसा है, किस तरीके से इतना बड़ा किया है। He knew that his affectionate, dutiful, quiet daughter of his was not to blame। वो जानता था कि उसकी प्यारी बेटी, ड्यूटीफुल, जो अपने कार्य को, कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण तरीके से अपने काम को करती है, और एकदम शांत बेचारी, इसका कोई कसूर नहीं है। उसे इल्ज़ाम देना उसकी बेवकूफ़ी है, उसने कुछ नहीं किया। They had never had enough to eat even while their little store of rice lasted। वैसे भी उनके पास थोड़ा बहुत जो चावल अनाज बचा था, वो खाने के अलावा कुछ था भी नहीं उनके पास। वो भी बहुत थोड़ा सा था जिसको मैनेज करते थे। 2 of 3 tanks in the village had all dried up। 2 of 3 tanks, जो विलेज के अंदर 2-3 टैंक्स हैं, वो कम्प्लीटली ड्राई अप हो चुके हैं, सूख चुके हैं, एक पानी की बूंद भी उसमें नहीं है। 2 of the 3 tanks in the village had all dried up। The little water that there was still in a private tank of शिबू बाबू। और थोड़ा सा पानी जो बचा हुआ था वो शिबू बाबू के प्राइवेट टैंक में, जो उनका पर्सनल टैंक है, उसमें था। एंड वॉज नॉट फॉर पब्लिक, और वो आम जनता के लिए बिल्कुल नहीं था। A few holes had been dug at the bottom of the other tanks। कुछ होल्स जो है बनाए गए थे बॉटम ऑफ अदर टैंक्स, जो दूसरे बड़े बड़े जो टैंक्स हैं, कुएँ जो है, उनके अंदर और गहरे कुछ होल्स बनाए गए, कुछ खड्डे खोदे गए। बट दे वॉज सच क्राउडिंग एंड जॉसलिंग फॉर अ लिटिल वाटर दैट दिस चिट ऑफ अ गर्ल कुड नॉट इवन अप्रोच देम।
अब वहाँ उस पानी के लिए इतनी फाइट है, इतनी जॉसलिंग है, क्राउड है, भीड़ है कि इस छोटी सी बच्ची का तो वहाँ पर अप्रोच करना ही मुश्किल है, वहाँ से पानी क्या लेगी। शी स्टूड ऑफ फॉर आवर्स ऑन एंड आफ्टर मच बेगिंग, वो कई घंटों तक वहाँ खड़ी रहती थी, घंटों तक, ठीक है। और बहुत सारी बैग करने के बाद, भीख मांगने के बाद, इतना मुश्किलों से मिन्नतें करने के बाद क्या होता था, इफ़ समबडी टुक पिटी ऑन हर, अगर किसी को दया आती, शी रिटर्न होम विद लिटिल वाटर, और किसी को दया आ जाती तो वो घर थोड़े से पानी के साथ लौटती थी। ही न्यू ऑल दिस, वो सब कुछ जानता था। गफूर इन सभी चीज़ों से वाकिफ़ था। परहैप्स देयर वॉज नो वाटर टुडे और नोबडी हैड फाउंड टाइम टू टेक पिटी ऑन हर। परहैप्स, शायद ऐसा हुआ होगा कि आज कोई पानी नहीं था वहाँ पे और शायद किसी ने उस पर आज दया नहीं दिखाई होगी। शी रिटर्न होम विथ लिटिल वाटर, पिटी ऑन हर। समथिंग ऑफ शॉर्ट मस्ट हैव हैपेंड, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा, या तो किसी ने उस पर पिटी नहीं दिखाई होगी या उसको आज बिल्कुल पानी वहाँ पर था ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं था, तो वो कहाँ से लाती। ही थॉट हिज आइज, हिज ओन आइज टू फिल्ड विद टीयर्स, और इन विचार को विचार करते करते, ये सोचते सोचते उसकी खुद की आंखें जो है आंसुओं से भर उठी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। गफूर खुद इतना परेशान था कि वो सब कुछ जानते हुए भी उसने उस पर गुस्सा निकाला, उसको थप्पड़ मारी, और उसकी आंखों से वो जब चली गई दूर तो खुद ही अपनी उस गलती की वजह से बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर टूटने लगा, और उसको दुख हुआ, एहसास हुआ कि उसने ये ऐसा क्यों किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखें किस तरीके से गफूर और अमीना की ज़िंदगी बद से बदतर होती जा रही है, सिर्फ़ और सिर्फ एक नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, ड्रॉट की वजह से। अगर समय पर बरसात होती तो हो सकता है कि शायद उनका जीवन थोड़ा ठीक होता, बेहतर हो पाता। और दूसरी और जो ज़मींदार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जिन लोगों ने स्टॉक कर रखा है चीज़ों का, उन लोगों को भी कोई दया नहीं आती है ऐसे लोगों पर गांव में। और ये रियलिटी है एक्चुअली, जो स्टोरी आप देख रहे हो, दिस इज़ अ रियल टाइप ऑफ सीन, इट हैपन्स मैनी टाइम्स इन सच विलेजेस। ऐसे बहुत सारे विलेजेस ऐसे आपको मिल जाएंगे, जैसे बहुत सारे गांव आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर ये चीज़ें रियल लाइफ के अंदर दिखती हुई नज़र आती है। ऐसा नहीं है कि ऐसी स्थितियाँ सिर्फ ये कहानी में या लिखी हुई है, एक रियल विज़न है ये। यही रीज़न है कि ये जो राइटर है आपके शरद चंद्र चटर्जी, इन्होंने एक रियल विज़न देते हुए ये कहानी, ये स्टोरी जो है, ड्राउट का जो ये सीन है, ये एक रियलिटी शो करते हुए इन्होंने दिखाया है आपको, आपकी आंखों में। बिल्कुल ये सत्यार्थ है, एकदम सत्य, ठीक है। बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं, आज भी राजस्थान के अंदर ऐसे विलेजेस मिल जाएंगे कि बहुत दूरी तक, क्षेत्र तक पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। हमने देखा है, आपने सुना होगा, देखा होगा कि बहुत दूर दूर से महिलाएं जो है पानी ले लेके आती है रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर पीने के लिए, और हम जो यहाँ हैं पानी का कितना व्यय करते हैं, गिराते रहते हैं। अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ वाटर जो होता है वो गलत है। बिल्कुल पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। हम हमारी अगली क्लास के अंदर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और पढ़ेंगे आगे का, ठीक है। Until then, have a good day.